कहानी शुरू होती है रेलवे स्टेशन से। सर्दियों की सुबह थी। धुंध इतनी गहरी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखे। एक साधारण लड़का जिनका नाम रमेश है, जिन पर पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने का भार था। रमेश हाथों में कॉफ़ी का कप लिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ा था, वही जगह जहां वो हर रोज अपने ऑफिस की ट्रेन पकड़ता था। उस दिन कुछ अलग था। सामने बेंच पर बैठी एक लड़की रीमा, लाल दुपट्टे में लिपटी, कानों में ईयरफोन लगाए, किसी दुनिया में खोई हुई थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और जैसे ही उसने मुस्कुराकर कॉफी की चुस्की ली, आदित्य का वक्त थम सा गया। ट्रेन आई और दोनों एक ही डिब्बे में चढ़ने लगे। नजरें मिली पर बात नहीं हुई। अगले दिन फिर वही समय, वही प्लेटफॉर्म, वही लड़की। धीरे धीरे मुस्कान से हाय और हेलो तक बात पहुंची। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने साथ बैठकर पहली बार कॉफी पी। दोनों के लिए ये फर्स्ट टाइम था, किसी अजनबी के साथ कॉफी पीना। रीमा ने कहा, जानते हो, मुझे स्टेशन की भीड़ में शांति मिलती है। हर कोई कहीं जा रहा है, पर मैं बस यहीं रहना चाहती हूँ। रमेश मुस्कुराया, शायद इसीलिए मैं हर दिन यहीं आती हूँ। दिन बीतते गए। बारिश की दोपहर, शाम की ठंडी हवा और प्लेटफॉर्म नंबर 6 दोनों के लिए अब बस ये जगह नहीं, बल्कि एक दूसरे को मिलने का एक हसीन पल बन चुका था। फिर एक दिन रीमा नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन रमेश बेचैन हो उठा। उसने टिकट खिड़की पर रीमा को पूछने लगा, पर कोई जानकारी नहीं मिला। बहुत चिंतित हो गया था रमेश। एक हफ्ते बाद डाक से एक लिफाफा आया। रमेश, मुझे आवश्यक काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी जगह से जाना इतना मुश्किल लगा। प्लेटफॉर्म 5 पर कॉफी का एक कप मेरे हिस्से का हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा, रीमा। आदित्य अब भी हर सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आता है। कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जब धुंध में कॉफी की खुशबू उभर जाती है और लगता है जैसे रीमा बस पास से गुजर रही हो। फिर एक दिन रीमा उस स्टेशन पर कॉफी पीने पहुंची जहां रमेश पुराने ख्यालों में डूबे कॉफी का स्वाद ले रहे थे। रमेश ने रीमा को बहुत दिन बाद देखा। वो काफी बदल चुकी थी, पहले से ज्यादा सुंदर और आत्मविश्वास से भरे। रमेश ने देखा रीमा अपने बैग से कुछ कार्ड्स निकाल रही हैं। उनके हाथों में शादी के कार्ड्स थे। रमेश की आंखों में चमक की जगह नमी था। रीमा रमेश के भावों को अच्छी तरह समझ चुकी थी और रीमा मनी मन मुस्कुरा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही आगे की कहानी आने वाली है। धन्यवाद।